किशोरी जी की शक्ति है, हमारी किशोरी जी की कृपा है, इसकी शक्ति है जो हम लोग लठमार होली खेल सकते हैं। सर्वोसर मेरी राधा रानी है और बाके बिहारी नंदलाल मेरा है। उनकी कृपा से, उनके भाव से, उसी भाव से हम ब्रजगोपी होली खेलते हैं। बुलेट खाने आए, हम लट खिलाने आए हैं। ये लठमार होली यहाँ की बहुत प्रसिद्ध होली है और नंदगांव वाले जो ठाकुर जी के प्रतीक होते हैं, बरसाने वाले श्री जी के प्रतीक होते हैं। तो आज वो खेलने आए हैं, कल ये जाएंगे वहाँ खेलने के लिए। ये राधा रानी और ठाकुर जी का परस्पर मिलन। आज आप पूरा सज के सातों श्रृंगार करके यहाँ पर आती हैं। एक बार बताइएगा ये परंपरा कैसे शुरू हुई और अब तक? ये 450 वर्ष पहले शुरू हुई है और मेरे से ज्यादा अच्छा अगर आपको सुनना है इसके बारे में तो होली के असली जो ब्रजवासी है, मैं तो पीछे आई हूँ, ये है असली ब्रजवासी, इनसे पूछो, ये आपको बताएंगे होली के बारे में। लट बजाई मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर राधा रानी के धाम में, यहाँ की बहू बनी मैं, और जो बहू बनती है उसे सौभाग्य मिलता है, उसमें भी ब्राह्मण में, और कोई नहीं होता है, सिर्फ ब्राह्मण जो होते हैं वही खेलते हैं। और उसमें जो बहू होती है, बेटियां भी नहीं खेलती हैं। दुलहंडी होली पे जब आरती होती है शाम को, जब बेटियों को सौभाग्य मिलता है आरती करने का श्री जी की साक्षात, तो मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे खेलने को मिला। मैं 4 साल से खेल रही हूँ। जी बिल्कुल, लठमार होली जो विश्व प्रसिद्ध है और ये लठमार होली द्वापर युगी होली है। द्वापर युग के बाद में स्वयं श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी ने इसको पुनः 450 से 500 वर्ष पूर्व इसको दोबारा से इसी ब्रज में उपलब्ध कराया। उन्होंने पहली होली कराई, उसके बाद से ही नंदगांव बरसाने की परंपरा। आज के दिन नंदगांव के हरियारे बरसाने में आते हैं, ऊपर समाज गायन होती है, झंडी आती है, उसके बाद में सभी हरियारे नीचे उतर के आते हैं रंगीली गली से होके, और पूरे बरसाने धाम में ये होली बड़े ही आनंद के साथ मनाई जाती है। आप देख रहे हैं कि लठमार होली का जो आनंद है, पूरे महीनों तक इसकी तैयारी की जाती है। उसके बाद में गोपियां जो हैं वो लठ चलाती हैं और नंदगांव के हरियारे मस्ती मजाक करते हुए इस होली का भरपूर आनंद लेते हैं। इससे ज्यादा जगत होरी ब्रज होरा, कैसा है देश निगोरा। ये ब्रज देश ही अलग है, यहाँ की परंपराएं ही सबसे अलग हैं। संसार में जगत में होरी होती है, लेकिन ब्रज में होरा होता है। पाग बांध के, हाथ में ढाल लेके ठाकुर जी स्वयं इन ग्वाल वालन के संग में लड्डू और लठमार होली खेलवे के काजे बरसाने में आए हैं और ब्रज गोपियां उन पर लठ बरसा रही हैं। ऐसो आनंद याकू देखवे के काजे सुर मुनि देव ब्रह्मा ये सब तपस्या करते हैं लाखों साल कि हमें ब्रज को बास मिले, ब्रज में हम होली देखन को आमे। अभी भी आप देख रहे हैं, आपको अनुभूति कर सके कि ऐसा आनंद संसार में और कहीं नहीं है जो ब्रज में है, बरसाने में है। बरसाने की होली देख देख ब्रह्मा मन ललचाए, ऐसो रस बरसे बरसाने जो रस 3 लोक में ना है। तीनों लोकन में यह रस नहीं है। पूरा देवता समाज, पूरी ब्रह्मा विष्णु महेश, देखो बरसाने का जो मंदिर है ये ब्रह्मा रूप पर्वत है। ब्रह्मा विष्णु महेश या तीनों जड़ रूप से निवास करते, वो भी होली के आनंद के लिए ही यहाँ ब्रज में आज बिना देखे ही वो पुष्प बरसा रहे हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं। तो ऐसा ब्रज को आनंद है। और या होरी में डर जो भागे फूटी वह तकदीर, और या होरी की बूंद बूंद पे श्यामा की तस्वीर, चूंदर रंगे तो चल बरसाने होली आए गई मेरी वीर। ऐसा आनंद ब्रज को बड़ा सुंदर है। और आपके भी बड़े पुण्य एकत्रित हुए हैं जो आप या होली को देखने के काजे आए, नहीं तो हर किसी पे ये कृपा नहीं होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी 10,000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी, तब जाकर के ये होली का सुख प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़ी कृपा है श्री जी। बरसाने वो ही आवेगो जाए राधे रहिए बुलाए। ये ना बुजुर्गों ने पुरानी रिवाज बनाई है। पहले जो बूढ़े बड़े थे वो रसिया गाते, भजन गाते, लेकिन जो अब के बच्चे हैं वो मतलब कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। तो अब इनको उस टाइम पे कुछ नहीं बोल सकते, पर थोड़ा सा मतलब अच्छा है, होना चाहिए कंट्रोल। अब जहाँ देखा जा रहा है एक और हमारी भारतीय जो संस्कृति है, परंपरा है, वो धीरे धीरे कई जगह से तमाम परंपराएं विलुप्त होती हुई दिखाती है। लेकिन जो नंदगांव की होली है, ब्रज की होली है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बढ़ती जा रही है क्योंकि युवाओं को ये चीज बहुत ज्यादा मतलब वो है, इसलिए मतलब ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। पर ये कि ये जो रिवाज है ये बदल नहीं सकते, पर
इनको जैसे बच्चों को थोड़ा सा मतलब अब जैसे भावना इनकी ऐसी है, अब भावना ऐसी है तो वो ही होता जा रहा है। नहीं, पहले भजन रसिया गाते थे, नाचते थे, यही सब होता था। एक बार इसकी उत्पत्ति के बारे में बताइएगा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण आए थे, राधा रानी जी को रंग लगाया उन्होंने, वो थोड़ा नाराज हो गए, उसके बाद उन्होंने लाठी से पीटा था श्री कृष्ण जी को। तो इसके बारे में थोड़ा सा वो जैसे मतलब श्री कृष्ण भगवान के जो ग्वाला थे वो मतलब श्री जी को ना कुछ ऐसे से बोल रहे थे, तो इसीलिए उनको थोड़ा गुस्सा आया, तब ये गालियां और ये शुरू से मैं एडीजी आगरा हूँ, जो मैं यहाँ का पूरा मॉनिटर कर रही हूँ, और मैं ये कह सकती हूँ विद कन्विक्शन कि यहाँ के जो भी पुलिस प्रबंध हैं बहुत चाक चौबंद हैं। हालांकि भीड़ बहुत अत्यधिक है, करीब 10 लाख की अनुमानित भीड़ है, पर सभी व्यवस्थाएं समुचित हैं और ठीक प्रकार से उनको स्ट्रीमलाइन तरीके से किया जा रहा है। कल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये भी क्लेम किया कि भगदड़ हुई मंदिर में जो लड्डू होली थी उसके दौरान, तो आप इसके बारे में देखिए, कल इतवार का दिन था और क्राउड काफी था, भीड़ अगेन करीब 10 लाख से ऊपर की ही थी, और लड्डू मार होली में यह माना जाता है कि लड्डू मारना एक प्रसाद के रूप में इसको लिया जाता है, तो उसकी थोड़ी होड़ रहती, पर कहीं भी किसी प्रकार की स्टैम्पीड नहीं थी। इस तरह की मिसरिपोर्टिंग से वंचित रहें, दूर रहें, ऐसी मेरी अपील है, क्योंकि आप जो आज देख रहे हैं और कल भी आपने देखा होगा कि बहुत ही सद्भाव से यहाँ पर पूरे वृंदावन बरसाने में यह होली खेली जा रही है।